हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दबी हुई नसें या जिसे हम नर्व कंप्रेशन कहते हैं उसकी समस्या के बारे में कि नर्व कंप्रेशन क्या होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। साथ ही जानेंगे इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्रेशन या जिसे हम दबी हुई नसें कहते हैं, इसे मेडिकल टर्म में रेडिकुलोपैथी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी नसों पर किसी वजह से दबाव पड़ता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, या कोई इंजरी हुई है, या फिर स्प्रेन यानी कि मोच आ गई है किसी नस में खिंचाव के कारण, तब भी आपको नर्व कंप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा सराउंडिंग जो नस है उसके आसपास बोन में स्पर फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बोन में आउटग्रोथ हो रही है, तो वो पर्टिकुलर नस को दबाती है, जिसके कारण आपको नर्व कंप्रेशन के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पाइनल कॉर्ड पे देखते हैं तो जो गर्दन के आसपास जो नसें हैं वो अगर दबती हैं तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। या तो आपको हर्निएटेड डिस्क है, या स्लिप डिस्क की समस्या है, या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तब भी आपको ये नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप लंबर रीजन यानी निचली जो पीठ के हिस्से की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास अगर आउटग्रोथ है, या फिर हर्निया हो गया, हर्निएटेड डिस्क हो गई है, या फिर वहाँ पर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी आपको नर्व कंप्रेशन या नसों में दबाव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण नस दबने से आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी हथेली पर यानी ये हथेली के आसपास का जो हिस्सा होता है, या फिर आपके कोहनी के आसपास का हिस्सा होता है, वहाँ पर कोई इंजरी चोट लगने पर या गिरने पर वहाँ की नसें दबती हैं, तो उन नसों में भी कंप्रेशन होता है, जिसे हम मीडियन नर्व कंप्रेशन, अल्नर नर्व कंप्रेशन या रेडियल नर्व कंप्रेशन के नाम से जानते हैं। यानी कई जो पर्टिकुलर नस जो कंप्रेस होती है, जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, तो उस नर्व कंप्रेशन के कारण आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि जब आपकी नसें दबती हैं तो आपको पर्टिकुलर एरियाज पे कैसी संवेदनाएं महसूस होती है। जब भी आपकी कहीं की भी जो नसें हैं उनमें दबने की समस्या होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर ये 3 लक्षण में आपको देखने को मिलेंगे। एक तो दर्द वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, दूसरा होती है टिंगलिंग यानी कि झनझनाहट आपको महसूस होगी, और यानी लेटर स्टेज में यानी जब बहुत दिन हो जाएँगे इस समस्या को, तो आपको नमनेस यानी शून्यपन भी देखने को मिल सकता है। तो ये 3 लक्षण ज़्यादातर नसों की समस्या में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे आपको डायबिटीज़ है, उसके कारण अगर आपको नर्व कंप्रेशन हो रहा है तो हाथों पैरों में जलन भी आपको देखने को मिल सकती है। चींटियाँ काटने जैसा या सुई चुभने जैसी संवेदनाएं भी आपको देखने मिल सकती हैं। तो ये सभी नर्व कंप्रेशन के कारण होते हैं। कि किस कारण से आपको नर्व कंप्रेशन है उस पे आपके सिम्टम्स भी डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपकी गर्दन की नस दबती है तो आपको क्या-क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो स्टिफनेस वहाँ पे मिलेगी, यानी वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें भी स्टिफनेस यानी कड़ापन आएगा, जिसके कारण आप जैसे ही गर्दन झुकाएँगे या सामने की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा गर्दन की नस दबने से आपको कंधे पे भी दर्द आ सकता है, और आपकी जो गर्दन है उसके पिछले हिस्से पे भी दर्द बना रह सकता है। वहाँ पे झुनझुनी आ सकती है, आपको शून्यपन महसूस हो सकता है, या कई बार आपको इस लेटर स्टेज में चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। तो ये सब जो है सिम्टम्स आते हैं आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स के कारण। अगर आपको नीचे यानी कि लंबर रीजन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, बल्जिंग ऑफ डिस्क की समस्या है, तो आपको हाँ, जैसे साइटिक जो नर्व रहती है वहाँ पे वो कंप्रेस हो सकती है, जैसे सियाटिका का पेन हो सकता है, क्योंकि जो नसों का दर्द है वो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़दायक होता है। काफ़ी ज़्यादा दर्द इसमें बना रहता है, और दर्द भी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक होता है जब आपको साइटिका पेन होता है तो ये सब सिम्टम डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ पर कंप्रेशन हुआ है। इसके अलावा अगर आपको जो है कलाई या कोहनी की नसों में या रेडियल नर्व्स में अगर आपकी नर्व जो दब रही है, रेडियल नर्व दब रही है, अल्नर नर्व दब रही है, या फिर मीडियन नर्व में कंप्रेशन हो रहा है, तो उसके कारण आपको हाथ से आप कोई काम नहीं कर पाएँगे, यानी आपकी उँगलियों में काफ़ी टिंगलिंग महसूस होगी, दर्द महसूस होगा, झनझनाहट जैसा लगेगा, और शून्यपन महसूस होगा। यानी ये सब लक्षण आपको उँगलियों में देखने को मिलेंगे। मीडियन नर्व
पैल्सी में या फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो ये सब लक्षण डिपेंड करते हैं कि आपकी कहाँ पर नस दब रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स मिलेंगे। फिर भी जो नर्व कंप्रेशन होता है उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं टिंगलिंग यानी झुनझुनी होना, पेन यानी दर्द होना और साथ साथ नम्बनेस यानी शून्यपन देखने को मिलना। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं ऑल टाइप ऑफ नर्व कंप्रेशन में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर आपको नर्व कंप्रेशन है, नसें दबी हुई हैं, तो आपको अपने लक्षणों के आधार पर किन किन होम्योपैथिक दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पेन किलर से बचना चाहते हैं तो आप इन दवाओं को जो है अपने डेली रूटीन में यूज़ करके अपनी नर्व कंप्रेशन की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। मैगफॉस जिसका जो दर्द होता है, अगर आपको शरीर में किसी भी नस के वजह से दर्द हो रहा हो, कंप्रेशन आपको कहीं भी है, तो आप मैगफॉस का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो दर्द होता है अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक लाइक शूटिंग पेन होता है, यानी बहुत सीवियर दर्द होता है। चाहे आपको न्यूरैल्जिक पेन हो रहा हो, फेशियल न्यूरैल्जिया है तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में है, कमर के दर्द में है, पेट के दर्द में है, किसी भी दर्द में आपको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक शूटिंग पेन हो रहा है। पेन जो है वो अचानक से आता है, सडन से बहुत तेज़ दर्द होता है और सडन से स्टॉप हो जाता है। इस तरह का अगर दर्द है तो आप मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम का यूज़ कर सकते हैं। ये राइट साइडेड मेडिसिन होती है, वैसे आप इसको सभी कंप्लेंट्स के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपका दर्द सिकाई करने या गर्म सेक से उसमें आराम मिलता है तो ये बहुत ही सूटेबल मेडिसिन है। इसको आपको किस तरह से प्रयोग करना है, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम को 200 पावर में आपको इस्तेमाल करना है। आपको 4-4 बूंद, अगर आपको सीवियर पेन हो रहा है तो 15-15 मिनट के अंतर से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जब आपका पेन नॉर्मल हो जाता है तो आप दिन में इसको 2 बार या 3 बार प्रयोग करके धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस दवा का प्रयोग करना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथिस होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो आपके जो है साइटिका पेन पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको नर्व कंप्रेशन के बाद कमर में दर्द हो रहा हो और साइटिका जैसा पेन, शूटिंग है, बस्टिंग टाइप का पेन हो रहा है, आपको एकदम टीज मारने जैसा दर्द हो रहा है, तो आप इस तरह के जो है साइटिका पेन में कोलोसिंथ का प्रयोग कर सकते हैं। दर्द आपके कमर से स्टार्ट होता है और आपके जो है थाइस से होते हुए रेडिएट करता है नीचे के पैर की तरफ। और साथ ही जो कोलोसिंथ है उसमें जो दर्द है वो आपके पेट में यानी एब्डोमेन में भी रेडिएट कर सकता है। लोअर पार्ट ऑफ जो है एब्डोमेन में ये रेडिएट करता है और आपको बेंड करने यानी कि आपके पेट को दबा कर बैठने से अगर आपको आराम मिलता है कोली की पेन में, तो इस तरह के लक्षणों के आधार पर आप कोलोसिंथ का प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी 200 पावर में 4-4 बूंद आप जब आपका दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप 4-4 बूंद 15-15 मिनट के अंतर से प्रयोग कर सकते हैं। और दर्द जब कम हो जाता है कुछ दिन बाद तो आपको दिन में 2 बार करके धीरे धीरे करके इसको बंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है 4-4 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार आपको लास्टली प्रयोग करना है। तीसरी जो मेडिसिन है इसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है वो होती है नेफेलियम। नेफेलियम जो मेडिसिन होती है ऑल टाइप ऑफ कहीं भी आपको जो नर्व का पेन है अगर उसमें शून्यपन महसूस होता है यानी कि नंबनेस अल्टरनेट विथ जो है टिंगलिंग, हाँ, और पेन। अगर आपको नंबनेस है तो पेन नहीं होता है, पेन है तो आपको नंबनेस नहीं होती है, इस तरह के अगर लक्षण है तो नेफेलियम बहुत अच्छा काम करती है। नेफेलियम बहुत सीवियर पेन के लिए यूज़ की जाती है और अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो आप इसको 200 पावर में नसों के दर्द में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नस जो है उठाने पर जो है आपको शून्यपन महसूस होता है एकदम, या चलने फिरने पर ऐसा लगता है कि आप बैठे हैं तो आपकी जो नस है उसमें एकदम जो प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण आपको शून्य सी हो जाती है, एकदम जो है पर्टिकुलर एरिया में ऐसा लगता है कि पूरी तरह से उसका सेंसेशन ख़त्म सा हो गया है, तब आप नेफेलियम का प्रयोग करें। इसको 4-4 बूंद, दर्द ज़्यादा हो तो आप 15-15 मिनट से रिपीट करें और धीरे धीरे दर्द कम होता है तो दिन में 2 बार करके आप इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसका प्रयोग करना है। चौथी जो मेडिसिन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस तरह के दर्द में वो है कॉस्टिकम।
कॉस्टिकम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये आपके कार्पल टनल सिंड्रोम, अगर आपको मीडियन नर्व पॉलिसी है उसमें कर सकते हैं, या आपको लिखने में तकलीफ़ होती है, राइटर क्रैम्प्स आते हैं, या फिर आपकी कार्पल टनल में यानी कलाई की जो नस है उसके दबने से आपको बहुत सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते, उंगलियों में झंझनाहट होती है, उंगलियों में टिंगलिंग यानी कि झुनझुनी जैसा लगता है, दर्द रहता है, नंबनेस महसूस होती है, तो आप कॉस्टिकम का 200 पावर में दिन में 2 बार 4-4 बूंद सुबह शाम प्रयोग करें। इसको 1 से 1.5 महीने आप प्रयोग करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन होम्योपैथिक मेडिसिन का अपने सिम्टम्स के आधार पर प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको अगर गर्दन की नज़ में गर्दन की जो बोन है उसमें काफ़ी ज़्यादा अगर आपको दर्द बना रहता है, कई बार आपको डिज़ीनेस यानी चक्कर जैसा महसूस होता है, और कई बार आपको लगता है कि आपका जो गर्दन का दर्द है वो रेडिएट हो रहा है चेस्ट की तरफ, यानी चेस्ट में भी दर्द होता है, कंधे पे भी दर्द होता है, तो आप ब्रायोनिया अल्वा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रायोनिया अल्वा जो है इस तरह की स्टिफनेस को भी कम करती है, या आपकी गर्दन की, साथ ही साथ चेस्ट में जो पेन रेडिएट होता है उसको भी कम करती है, और आपके जो इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है, चक्कर आ रही है, उसको भी ये नॉर्मलाइज़ करती है। तो इस तरह से आप ब्रायोनिया अल्वा का 30 पावर में दिन में 2 बार 4-4 बूंद प्रयोग करें। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर गर्दन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो इस तरह से आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इन मेडिसिन का प्रयोग करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।